अगर आपने इन 6 स्टेप्स को अगले 6 महीने तक फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक कर पाओगे। ऐसा कमबैक कि आपके सारे रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब शॉक्ड रह जाएंगे और आप इतने सक्सेसफुल, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सब आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि यार आखिर तूने ये सब कुछ किया कैसे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एंड तक देखना होगा और स्टेप नंबर 3 को तो गलती से भी मिस मत करना। सो अगर आप रेडी हो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करने के लिए तो कमेंट कर दो कमबैक चैलेंज एक्सेप्टेड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, सीक रिवेंज। जब हम रिवेंज के बारे में सोचते हैं देन यूजुअली नेगेटिव इमेज माइंड में आती है, लेकिन ये रिवेंज किसी इंसान के अगेंस्ट नहीं है बल्कि उन सिचुएशन और सरकमटेंसेस के अगेंस्ट है जो आपको पीछे खींच रही है। मतलब अपनी उन स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज को अपना फ्यूल बनाना है। एक बार याद करने की कोशिश करो, क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हुए देखा है, या फिर कोई और सिचुएशन जो आपको बहुत हर्ट करती थी या कर रही है। अब इमेजिन करो कि आप उसी सिचुएशन को बदलने के लिए इतने डिटरमाइंड हो जाओ कि आपको और कुछ भी नजर ना आए। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखा है और आपके सामने आपके उन रिलेटिव्स ने आपको और आपके मम्मी पापा को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप तो उन्हें जवाब देना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको ये कहकर रोक देते हैं कि जब कुछ कर लोगे तब जवाब देना उनको। तो आपका सबसे बड़ा रिवेंज ये होगा कि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बनो कि आपके मम्मी पापा को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उन रिलेटिव्स की दोबारा हिम्मत भी ना हो आपके और आपके मम्मी पापा के बारे में कुछ भी कहने की। लेकिन ये सब तब पॉसिबल होगा जब आपका फोकस सही डायरेक्शन में होगा। सो स्टॉप डूइंग एनीथिंग दैट डजंट गेट यू क्लोजर टू योर गोल्स। एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। अगर कोई एक्टिविटी आपको आपके गोल के करीब नहीं ले जा रही है तो उसे अभी के लिए स्टॉप कर दो, लाइक पार्टी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये सब आपका प्रीसियस टाइम कंज्यूम करते हैं बिना आपको कुछ प्रोडक्टिव दिए। आपको अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना होगा। लेट्स से अगर यूट्यूब आपको कोई ऐसा कंटेंट सजेस्ट करता है बार बार जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इसके लिए। जब नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते वक्त कोई ऐसा कंटेंट आपको सजेस्ट हो जो आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो उस कंटेंट पर 3 डॉट्स पर क्लिक करो और नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को क्लिक करके यूट्यूब को बताओ कि मुझे ये कंटेंट नहीं देखना, प्लीज डोंट सजेस्ट मी। और अगर आपको लगता है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। सेम गोज़ फॉर इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोमेंटरी फन या लॉन्ग टर्म सक्सेस। दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, एक बार सोच के तो देखो हमारी सोशल लाइफ का क्या होगा। तो सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम सोशल लाइफ खत्म कर दो। आई नो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटी देनी होगी। हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसे इवेल्युएट करो। क्या ये एक्टिविटी मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो उस एक्टिविटी को कम कर दो या टेम्परेरीली स्टॉप कर दो। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट बार कब किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, कब किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी। ये टेम्पररी सेक्रीफाइस है जो आपको अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए करने पड़ेंगे। और बिलीव मी, जब आपको अपने रिजल्ट्स दिखाई देंगे ना, तब आपको ये सेक्रीफाइस उतने बड़े नहीं लगेंगे। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी है जो कि है लर्न टू इग्नोर, बिकॉज लोग आपको हर वक्त जज करते रहेंगे। जब हम अपने गोल्स के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो लोग बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, क्यों इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या करोगे तुम गिटार सीखकर, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। शर्मा जी की बेटी को देखो, यूपीएससी की तैयारी कर रही है और एक तुम। और जब हम इस तरह की कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स सुनते हैं तो बहुत ईजी होता है डीमोटिवेट हो जाना। लेकिन इन दिस 6 मंथ आपको सीखना है इग्नोर करना। सबसे पहली बात, एवरीवन्स ओपिनियन डजंट मैटर एट ऑल इन आवर लाइफ। जो लोग आपके सक्सेस के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं और जिनकी जजमेंट आप ट्रस्ट करते हो, सिर्फ उनकी ओपिनियन मैटर करती है। एंड मुझे आज भी याद है, आज से 2 साल पहले जब मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का प्लान बना रही थी, मैंने अपनी कजन सिस्टर से शेयर किया। उसने बोला ये अचीवेबल गोल नहीं है यार, तुम ट्राई कर सकती हो लेकिन तुम ये कर नहीं पाओगी। बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट शी थिंक।
क्योंकि मुझे पता था कि जो लोग सक्सेसफुल है कंटेंट क्रिएशन में, जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की है, उन लोगों की ओपिनियन मैटर करती है। दूसरी तरफ जो लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते और ना ही उनमें हिम्मत है, वो हमेशा दूसरों के ड्रीम्स का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें डीमोटिवेट करते हैं। इन दिस 6 मंथ जब भी कोई आपको डाउट करे, क्रिटिसाइज करे या डीमोटिवेट करे, उन्हें सिंपली इग्नोर करो और अपने गोल्स पर फोकस करो। लेकिन क्या हो जब आपके पास कोई क्लियर गोल ही ना हो? सो नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन योर गोल एंड टेक एक्शन। टेक ए पेन एंड पेपर और ओपन ए नोट्स ऐप ऑन योर फोन। अब सोचो 6 मंथ बाद आप अपने आप को किस सिचुएशन में देखना चाहते हो। व्हाट डू यू रियली वांट टू अचीव इन दीज 6 मंथ्स? कोई भी चैलेंज शुरू करने से पहले क्लियर तो होना चाहिए कि एंड गोल आखिर क्या है। बट दीदी, हम तो हर बार गोल सेट करते हैं। जैसे 2024 के स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत सारे गोल्स बनाए थे, बट उनमें से एक भी अचीव नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों। जानना है तो ध्यान से सुनो। बी स्पेसिफिक, लाइक मैं गिटार बजाना सीखना चाहती हूँ और 5 सॉन्ग परफेक्टली प्ले करना चाहती हूँ। देखो, जब आप स्पेसिफिक गोल सेट करते हो ना, तो आपको क्लियर रोड मैप मिल जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। अनरियलिस्टिक गोल सिर्फ डीमोटिवेट करेंगे। लाइक अगर आपने कभी गिटार टच भी नहीं किया है तो 6 मंथ्स में प्रोफेशनल गिटारिस्ट बनने का सोचना थोड़ा टफ हो सकता है। इंस्टेड फोकस ऑन लर्निंग एंड मास्टरिंग द बेसिक्स। राइट डाउन योर व्हाई। ये गोल क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? इसे आपको मोटिवेशन मिलेगी जब आप लो फील करोगे। ब्रेक इट डाउन। अपने गोल्स को स्मॉलर माइलस्टोन में डिवाइड करो। जैसे अगर आपका गोल है 5 सॉन्ग परफेक्टली प्ले करना, तो हर मंथ 1 सॉन्ग परफेक्टली प्ले करने का टारगेट रखो। ये आपको ट्रैक पे रखने में मदद करेगा। ऑलराइट, हम सबको मोटिवेशन मिलती है वीडियोस देखकर, बुक्स पढ़कर या फिर इंस्पायरिंग लोगों की स्टोरीज सुनकर। लेकिन अगर हम सिर्फ नॉलेज गेन करते रहे और कुछ एक्शन ना ले तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर बट ओनली व्हेन यू यूज इट टू टेक एक्शन इफेक्टिवली। एक सिंपल ट्रिक है जो बहुत पावरफुल है। 4 आवर ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल्ली फोकस्ड होके अपने गोल पे काम करना। ये वो टाइम होता है जब आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करते हो। कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में भी ये कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है। लेट्स से आपका गोल है एग्जाम में टॉप करना। अगर आप दिन में सिर्फ 4 घंटे भी फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हो, बिना फोन या सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के, आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है। ये 4 घंटे आपको इतना ज़्यादा प्रोग्रेस दिला सकते हैं जो शायद आप पूरे दिन में भी ना कर पाते। एक प्रो टिप भी देना चाहूँगी, अपने डीप वर्क सेशन को शेड्यूल कर लो, जैसे सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी और फोकस हाईएस्ट होती है। मेक श्योर कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी पता हो कि ये 4 घंटे आपके डेडिकेटेड वर्क टाइम है, ताकि वो आपको डिस्टर्ब न करे। नो मोर एक्सक्यूजेस। लेट्स से आपने अपने गोल सेट कर लिए, एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर बीच में आते हैं एक्सक्यूजेस। मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जब भी आपको लगता है कि टाइम नहीं है, थिंक अबाउट ऑल द टाइम यू स्पेंड स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग शोज या फिर जस्ट डूइंग नथिंग। इमेजिन अगर आप उस टाइम का आधा टाइम भी अपने गोल पे लगाते हो ना, तो कितना कुछ अचीव कर सकते हो। और एक सबसे कॉमन एक्सक्यूज होता है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो कैसे कुछ अचीव करोगे? बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा करो। आप जितना सोचते हो ना, आप उससे भी ज़्यादा कैपेबल हो। जब भी आपको लगता है कि एक एक्सक्यूज़ बनाने का मन हो रहा है, अपने आप से बस ये 3 क्वेश्चन पूछो। नंबर 1, क्या ये सच में एक वैलिड रीज़न है या सिर्फ मेरा एक एक्सक्यूज़? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था और आप एक्चुअली एक्शन ले सकते हो। नंबर 2, अगर ये एक्सक्यूज़ को साइड पे रखकर मैं अभी अपना काम करना शुरू कर दूँ तो क्या होगा? नंबर 3, क्या ये एक्सक्यूज़ मुझे अपने गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? हर बार आपको इन क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर मिलेंगे। स्टेप नंबर 6, डोंट बी टू सीरियस। देखो, मैंने जो सेकंड स्टेप में बताया था कि स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट डोंट गेट यू क्लोजर टू योर गोल्स, उससे मेरा मतलब उन चीज़ों से है जो चीज़ें आपको मेंटली वीक बनाती है, उन्हें स्टॉप करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खेलना, एंजॉय करना या फिर डांस करना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये सब चीज़ें तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं भी हर रोज़ 20 से 30 मिनट बैडमिंटन खेलने की कोशिश करती हूँ। सो आप भी इन्हें बिल्कुल कंटिन्यू करो। एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक तभी पॉसिबल होगा जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे। नो मैटर आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, हर दिन एटलीस्ट 20 मिनट अपने फेवरेट स्पोर्ट खेलो या अपने फेवरेट सॉन्ग पे डांस करो। इससे आप अपने गोल्स के लिए और भी फोकस्ड रहोगे। डोंट गिव अप। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हो
या फिर चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही है, उस टाइम पे आपको अपने आप पे भरोसा रखना होगा। हर एक चैलेंज आपको अपने गोल के और करीब ले जा रहा है, तो चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल आए, कितने भी मुश्किलें आए या कितने भी डिफिकल्टीज आए, डिसिप्लिन वो सीक्रेट वेपन है जो आपको हर दिन मोटिवेटेड और फोकस्ड रखेगा। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आप डिसिप्लिन को अपने डेली रूटीन में कैसे इंक्लूड कर सकते हो बिना स्ट्रेस के। सो अगर आप डिसिप्लिन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करो, वरना राइट पे क्लिक करो।